दोस्तों, नबी अकरम से खूबसूरत फ़ज़ाए हमें नबी पाक दर्स सबक जो आया करीमा मैंने आज कुरान महबूब हमने खबरी देने और डर सुनाने ये शाने आपको दी है ताकि वतवज़्ज़िरूहु वतवक्की और फिर लोग नबी पाक की ताज़ीम भी करे और तौकीर भी करे। वतुसब्बिहुहु बुकरता फिर सुबह शाम तो अल्लाह ताला ने उनको अज़्मो शान ताकि लोग हुजूर अलैहिस्सलाम पर ईमान भी लाएं। हुजूर सैयद आलम अलैहिस्सलाम की ताज़ीम तौकीर आपके लिए अपने दिल कर एक शान का मीनाना वस्फ। लेकिन हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वादों को वफा करना ये भी हुजूर ताज़ीम है, ये भी नबी पाक की। हम बहुत सारे रिश्ते ऐसे सादतमंद नेक बख्त बेटे हम जो अपने माँ बाप का रिश्ता हमेशा उनकी खिदमत कर वो लागू करते। ऐसे भी हमने लोग देखे कि इनके रिश्ते में अगर बहन भाइयों मत आई और बड़ी जद्दोजहद के साथ अपने बहन भाइयों के हुकूक अदा करने। मैंने देखा है बाप कमजोरी आ गई और उससे अगर कहा जाता है कि फलां जगह पे फलां काम, वो कहता है वो इस रिश्ते को निभाना चाहता, इस ताल्लुक को मजबूत कर, ताल्लुकात निभ जाए ना तो ये भी बड़ी बात। रिश्ते सही निभा जाए कामयाब सब। मेरे भाइयों, मिसालों जिस तरह माँ बाप, बहन भाई, बीवी बच्चों, दोस्त अहबाब, मशाइख और असातिज़ा के कोशिश करते वफा हो, सबसे बढ़कर हमारा जो गुलामी है, हमारा जो है नबी से ताल्लुक। हुजूर ने बैसियत नबी उस रिश्ते को बड़ा ही निभाया। दुआ करो उम्मती को भी निभाने की अल्लाह तो। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बड़ी जद्दोजहद की। हुजूर गली गली गए, कबीला कबीला गए। एक शख्स ने दीन के बारे में पूछा तो अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने मुकम्मल तफसीलात से भी आगाह किया। कोई काफिले की सूरत में आया तो हुजूर ने पैगामे दीन उसे भी दिया। हुजूर ने बैसियत पैगंबर और रसूल होने के इस जाफिशानी और इस कमाल के साथ रिश्ते को निभाया है। और फिर सिर्फ तबलीग नहीं की, रातों को उठ के रो के दुआएं भी की कि या अल्लाह इनके सीने हिदायत। और फिर जिस तरह इंसान किसी से वालेहाना प्यार करता है ना, यानी माँ और बाप वालेहाना प्यार करते हैं तो वो बच्चे को डांटते भी हैं, कई दफा वो तल्ख भी होते हैं, लेकिन बाद में खुद भी रो देते हैं कि यार मेरा दिल नहीं करता, खुद रोना आ जाता है। बिला मिसाल और बिला तशबीह नबी पाक अलैहिस्सलाम दिन में तबलीग करते और रात को अल्लाह के हुजूर रोते। और कभी उम्मत दावत की तरफ से हुजूर को तकलीफ पहुंचती, पत्थर मारे जाते, अजियत दी जाती, उस वक़्त भी रसूल करीम लम्हाए मुबारका पर दुआ ये होती, इन्हें पता नहीं है तो इन्हें हिदायत अता। अल्लाह के हुज्जतुल विदा के मौके पर तशरीफ ले गए तो 1,44,000 के मजमे के सामने खड़े होके करीम ने फरमाया, क्या तुम गवाही देते हो कि मैंने तुम तक अल्लाह का दीन पहुंचा दिया? तुम गवाही देते हो? सब लोगों ने कहा या रसूल अल्लाह हम गवाही देते हैं, आपने पूरा दीन पैगामे कुरान हमें सुना दिया। तो याद रखिएगा नबी पाक अलैहिस्सलाम ने नबी होने का हक पूरा अदा किया। अब ना हमारे जिम्मे गुलाम हो। जिस तरह हमें ये एहसास सताता है ना कि मेरे बच्चों का मुझे तारीख हो जाए, मैं बाप अच्छा साबित, मैं बेटा, मैं दोस्तों के अंदर दोस्त अच्छा साबित हो जाऊं, इसी तरह इस एहसास को भी हमें दामनगीर रखना चाहिए कि मैं एक अच्छा गुलाम साबित हूँ, मैं नबी पाक अलैहिस्सलाम का अच्छा उम्मती साबित हूँ, मैं इस रिश्ते को वफादारी के साथ निभा जाऊं। इसका भी हमें एहसास कर। ये जो उलमा, मशाइख, बुजुर्ग, मुबल्लिगीन, ये जो सुबह शाम तो जहद कर उम्रें गुजर जाती है, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फैलाते आते, दीनी इदारों का कयाम करते कि नई नई जहतों पर दीन का काम कर। तो असल में ये चाहते ये है कि हम गुलामी, हम भी कुछ खिदमत दीन के लिए पेश करें, हम भी बैसियत गुलाम अपनी ड्यूटी करें। और फिर एक और बात भी, वैसे भी वो है जो जब कुछ चाहिए हो दौड़ के ला के देता है, तू कैसा खादिम, दावे किए जाता है तवज्जो तेरी है नहीं। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि आलो साहब ने ये कुर्बानियां दी ठंडे दिल से। और माज़अल्लाह लोगों दिलों में दीन के बारे में को शुबहात पैदा करते हैं, मुल्हिद सेकुलर। हम हुजूर के गुलाम हैं, हमारी जिम्मेदारी थी कि हम उन सारे फितनों के सामने पुल बांधते, हम अपनी खिदमात पेश करते, हम नई नई जिहतों से लोगों को दीन से आगाह करते, आने वाली नस्ल के दिलों में दीन पहुंचाने के लिए जद्दोजहद करते। हमें खास पहलू, खास माज़ल दीन बिगाड़ने के लिए करते, उस खास जाविया निगाह से हमें अपनी गुलामी का रिश्ता पेश करना। और शहादत आखिरी चल रही थी, बल्कि उखड़ रही थी, हुआ फार नबी करीम पहुंच गए। हम मौजूद के डाकू, हम मौजूद हैं और मुल्हिद फितनागरी करके चले जाए, सेकुलर हमारे नौजवानों को बिगाड़ के चले जाए। ये बात करना आसान है,
कि नई नस्र को फलां ने साजिश करके बिगाड़ दिया। बेटा बिगड़ गया तो बाप कहाँ, शागिर्द बिगड़ गए तो सवाल ये है कि उस्ताद साहब कहाँ थे? अगर सालिकीन बिगड़ गए तो मुर्शिद कहाँ थे? अगर कौम बिगड़ गई तो रहनुमा कहाँ थे? ना इधर उधर की तू बात कर, ये बता के काफिला क्यों लुटा, मुझे रहजनों से गरज नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। ये उम्मती का काम है, वो गुलामी करे। आला हजरत फाजिल बरेलवी ने कहा था, सूना जंगल रात शाही बदली। ये हालात देखें आला हजरत कैसे बयान करते हैं। हालात कुछ दीन का काम करने वालों, दीन की बात करने वालों, दीन का पैगाम देने वालों, इस वक्त हालात ऐसे हैं कि एक तो सूना जंगल, ऊपर से रात अंधेरी, और तीसरा बदली काली छाई। एक तो हालात ये, और उससे बड़ी बात ये, एक मसाइल मौसमी खराब है, ऊपर से जिनको तुम पहरेदार और चौकीदार समझ रहे हो वो डाकू है। इन हालात में तुम्हें दीन का पैगाम देना है और खिदमत की। फरमाते सूना जंगल रात अंधेरी छाई, बेदार होने की जिद्दत से चीजों को सीखेंगे, गुलाम बनाने, वो नए से नए सूबे नहीं बने, उनको समझाएंगे नहीं, बताएंगे नहीं। किताबों सुन्नत हमारी, ये जो हमारा शऊरी बिगाड़ है, ये जो फिक्री इंतशार है, ये जो इस वक्त हर तरफ वसवसों का गलबा है, हमारा दीन हमें किस तरह इससे बचाता है। हमने इस दीन के बारे में नबी पाक अलैहिस्सलाम ने ताकीद फरमाई कि एक आयत में मिले तो आगे, हमने वो ड्यूटी जिम्मेदारी से करनी है, समझदार होके करनी, दाना होके करनी है, मुदब्बिर होके करनी, हिकमत के साथ आगे बढ़ना है। फिर माहौल की तलखी को नहीं देखा जाएगा, नबी पाक की रजा को देख। एक लश्कर, वो लश्कर सहाबा अब हालात के बाद एक पलटा खाया, मारूजी हालात में इंतशार पैदा हो। अब से पहले लश्कर हालात कुछ बेहतर, फिर लश्कर जलाल फरमाया, उमर तुम्हें तुम्हारी मार रोए, मुझे उस लश्कर को रोकने का दे रहे हो जिससे रवाना मदीने वाले महबूब ने फरमाया। और फिर हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक के जुमलों का बलबला देखिए, फरमाने लगे, मैं मदीना मुनव्वरा में अकेला भी रह गया और जंगल के दरिंदे आकर मेरा गोश्त भी नोचने लगे। इस किस्म के उस लश्कर को कभी नहीं रोकूंगा जिसे रवाना मदीने वाले महबूब ने फरमाया। वो जाएगा, हम ये रिश्ता निभाएंगे, जो बात हुजूर ने कर दी उस पर पहरा देंगे, हम फिर पूरा डटेंगे, फिर पूरा इस बात पर खड़े होंगे। जब हुजूर ने लश्कर रवाना किया तो बात खत्म हो गई, वही अमीर रहेंगे। और फिर आप भी घोड़े पे बैठूंगा, सरकार ने मेरे हुजूर ने जो फरमा दिया, जो सरकार ने फैसला कर दिया, सानू कैद सज्जन दा गहना है, वो जिंज रखे ऐसा उंज रहना है। हुजूर ने फैसला कर दिया, बात खत्म। अब इसमें कोई लैतो लाला नहीं, वजाहत नहीं। गुंजाइश लोग 10 जगते हैं कि कोई गुंजाइश मिले, कहीं को रास्ता मेरे हाथ आ जाए, मैं किसी के से बच जाऊं। ठीक है, गुलाम ने कहा हो आप जा, तू ड्यूटी कर। ये अजीब गुलाम है, हिकमत शरीयत ने ये काम किया, इससे क्यों मना किया? आप गुलाम है। गुलाम हिकमत नहीं, आवाज देंगे मैं हाजिर हो जाऊं। फरमाया खाएगा क्या? नखरे तो नहीं, हम गुलाम जो हुए, गुलाम तो गुलामी करते, नखरे थोड़े करते। आपने फरमाया कमरा पसंद कर ले, कहने इशारा कर देना मैं लेट जाऊंगा। इमाम साहब को वजद हो गया, फरमाया सीने से लग यार, तू गुलाम तो नहीं, जा तू आजाद है, तू तो आका बनने के काबिल है। राती जागे ते शेख सदावे, जाग दुते, एक कुमेदा कदर पछानन पावे, मालक होवन सुते। रुखा खा जा रुखा विच सुते, तैथू उत्ते बुल्ले ते बाजी लै गए नहीं कुछ। आ जा, वरना गुलामी का अंदाज वो देखे, गुलामी निभाए। अगर आप पसंद फरमाए, मुनासब समझे, इजाजत दे, तो बुनियादी बातों पर अगर हमें आप इस पहलू पर जरूर गौर फरमाएं, रिश्ता गुलामी निभाना, पढ़ के गुलामी का अहद की, हमें उस रिश्ता गुलामी को मजबूत भी करना है, निभाना भी, आगे भी लेके जाना। इस रिश्ते की समझे ही करेंगे, अपनी तरजीहात ये नहीं बनाएंगे कि हमें ये रिश्ता निभाना है, कौन उठाएगा? रसूल दूरियात का ख्याल रखा जाए। हम गुलाम हैं, हम गुलामी करेंगे, हम उस रिश्ते के तसल्सल को बरकरार रखें। तुझे कोई तकलीफ नहीं आएगी, हम गुलाम है ना। और उसने मेरे बारे में क्या ख्याल है? तो दूर ने तेरे, तो जब तक की जान में जान है तेरी हर जरूरत का ख्याल रख। हम नबी पाक के गुलाम हैं, हम इस रिश्ते की हसासियत को, नजाकत को, दर्द को समझते हैं, हम इस पर पूरी तवज्जो देंगे, इस गुलामी को निभाएंगे। एक गुलाम है, नाक अहद और पैमान निभाना है जो करीम ने फरमाया, याद का के वादा मदीने वाले महबूब ने। जब तक हम अपने माइल नहीं करते कि हमने खास तसलसल नबी पाक अलैहिस्सलाम के दीन का हमारे असलाफ ने संभाला था, वो हमने पालना है, हमने वो गुलामी करनी है। और फिर डिरी आप पर डट के
आप महसूस करेंगे कि तबलीग होने लगी, इशाअत दीन होने लगी, लेकिन जब तक आप अमल ही नहीं करते, ले तो रात को ओवर टाइम कि हमारे दरबार के कदा हो, इतनी मुशक्कत करते हो जाए, मैं कुछ इशाअत अंदाज दे। आपको सिर्फ सोसाइटी में दिखाना है, बात सियासतदान ये वाला काम भी करेंगे, कुछ ना कुछ फोटो असल की हकीकत पर मामला असल पर ले, बेहतरीन मनसूबा बंदी करे, नबी पाक को आखिर तक पूरे जोर शोर और आखिर दम तक उनके गुलाम बन के जी खिदमत पेश करनी है, दीन के लिए ड्यूटी करनी है। हिदायत तो अल्लाह तबारक व तआला अता करता है, हमारे जिम्मे है कहीं देखो आजान वक्त पे पढ़े, नमाजी इंशाल्लाह रब भी, लेकिन कोई काम तो खिदमत तो करे। कहीं किसी जगह एक आदमी परेशान कर दिया, आप तो खैर कर, आप 20-50 लोगों के बीच बैठकर अगर की एक आध बात कर देंगे तो आपको अंदाजा नहीं है आप कितना कमाल करेंगे। अब आपको उनका आप ये जहन बनाएंगे, यार सच बोलना है, बस रिस्क हलाल खाना और बस किसी का हक नहीं दबाना, वैसे ही चाहिए कुछ ना कुछ। वफादार जो ही सरदार, वफादार जो होते हैं वही नमक, वफादार होते हैं दरअसल जो वफादार होते हैं बुनियादी तौर पर वही बाकिरदार होते हैं, जो वफादार होते हैं वही हमेशा ताकतवर होते हैं। और याद रखना, दुनिया में और किसी से तुम वफा निभाओ, तुम्हें सिला मिले न मिले, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबियुहिब्बुकुमुल्लाह, अल्लाह फरमाते हबीब इनसे फरमा दे, अल्लाह खुद इनसे मोहब्बत फरमाएगा। नबी पाक की गुलामी करोगे, रब के प्यारे हो जाओगे, अजर मिलेगा। उस दज्जाल के बापों के उनके कबीले भी जानता हूँ, और जिन घोड़ों पे चढ़ के वो दज्जाल के खिलाफ लड़ेंगे, मैं घोड़े के रंगों को भी जानता हूँ, उन घोड़ों के रंगों को भी। आप यार देखो ना, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने सहाबा के बीच बैठ के कहा, बताओ कामिल फिर हमारा, नबी पाक ने मुझे मुझे देखा या रसूलल्लाह, फिर किसका ईमान कामिल है? उनका दिल करेगा कभी एक बार जियारत हो, लंघ कई महीने ते बरस गए, तेरी दीद नु दीते ही तरस, कदे टुटिया दिलां वल फेरा पा, तू सारी उम्र करू तेरे नाम पे जां फिदा, न बस एक जां दो जहां फिदा, करूं क्या करोड़ों, बिन देखे पड़ा उसे 7 बार मुबारक। आप इस रिश्ता गुलामी को निभाएं, इस ताल्लुक को निभाएं। आप मासूम क्या कमालात मन देख के होने लगी, वही का किसी जगह किसी